साथी नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी, एमटीएस, पुलिस एग्जाम, बीएसएफ, सीआरपीएफ और बिहार सिविल कोड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा। तो देखिए 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन होगा वो होगा ब्राज़ील में। आपको याद रखना है कहाँ पर होगा, ब्राज़ील, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस एक देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा मिलती है। भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा किस देश के साथ मिलती है, तो ये बांग्लादेश के साथ मिलती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिब्राहन आयोग निम्नलिखित में से किस एक से संबंध था। तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बाबरी मस्जिद का गिराया जाना। लिब्राहन जो आयोग था ये बाबरी मस्जिद का गिराया जाना इसी से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से थे। तो देखिए नरसिंहदेव प्रथम जो थे ये पूर्वी गंग राजवंश से संबंधित है। आपको याद रखना है पूर्वी गंग राजवंश, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है। भारत का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। गार्डविन आस्टीन जो है ये भारत का उच्चतम पर्वत शिखर है। इसके अलावा विश्व में सबसे नवीन पर्वत की बात करें तो कौन सी है, हिमालय है। इसकी उत्पत्ति टेथी सागर क्षेत्र में 2 प्लेटों के दबाव के कारण हुआ है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज है, इसकी लंबाई 7000 किलोमीटर है, जिसका सबसे ऊंचा चोटी एकांक गुआ है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, जिसकी ऊंचाई 86 से 11 मीटर है। भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। तो याद रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं। तो देखिए वे जो प्रभावित होते हैं दमा और तपेदिक से, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत को श्रीलंका से कौन सा जल मार्ग पृथक करता है। भारत को श्रीलंका से कौन सा जल मार्ग पृथक करता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पाक जलडमरू मध्य, ठीक है। याद रखना है पाक जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से पृथक करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया था। तो ब्रिटिश के सहयोग से ये दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र जो है स्थापित किया गया था, डी हो जाएगा। इसके अलावा स्टील प्लांट और सहयोगी देश, ठीक है। तो यहाँ पर लिखें एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में है, ये पूर्व सोवियत संघ रूस के सहयोग से ये स्थापित किया गया था। भिलाई स्टील प्लांट ये छत्तीसगढ़ में है, ये भी पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया। राउरकेला स्टील प्लांट की बात करें उड़ीसा में है, पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है। कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है, ठीक है। इसके अलावा भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ये राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इसके अलावा भारतीय मानक समय यानी IST जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है। भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र कौन सा है, तो ये है डिगबोई। याद रखना है ये सबसे पुराना है। आगे बढ़ते हैं। डिगबोई तेल शोधक संयंत्र की स्थापना असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा 1901 में किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर प्रमुख कारखाना और उनके स्थान लिखे हैं। डिगबोई
डिगबोई तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? असम राज्य में है। मथुरा तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश में। ट्राम्बे तेल शोधक कारखाना मुंबई में। बरौनी तेल शोधक बिहार में। पानीपत तेल शोधक कारखाना हरियाणा में। पारादीप तेल शोधक कारखाना ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो याद रखना है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने 16 की नीति लागू की? 16 की नीति किसने लागू की थी? अकबर ने लागू किया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार में ऑपरेशन धनवंतरी किस क्षेत्र में सुधार के लिए चलाया गया? बिहार में ऑपरेशन धनवंतरी किस क्षेत्र में सुधार के लिए चलाया गया? तो देखिए ये चलाया गया था नकली औषधियों के व्यापार पर नियंत्रण हेतु। नकली औषधियों के व्यापार पर नियंत्रण हेतु चलाया गया था। मलिक काफूर किसका जनरल था? मलिक काफूर किसका जनरल था? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है? उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता कौन इसमें से नहीं है? तो देखिए गोपुरम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? होयसल की राजधानी कौन सी है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, द्वार समुद्र जोई होयसल की राजधानी है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नरमदलीय नेता बताया जाता है? तो कांग्रेस का नरमदलीय नेता जो बताया जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले हुआ? तो सबसे पहले जो हुआ था वो कांग्रेस का गया अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था। कब हुआ? 1922 में। इसके बाद हुआ था साइमन कमीशन 1928 में। गांधी इरविन उसके बाद 1931 में। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? यानी मानव के शरीर में जो नमक की मात्रा पाई जाती है 0.4%। याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 0.4। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसके दूध में होता है? सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है बकरी के दूध में होता है। ठीक है, याद रखना है, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? रानी झांसी रेजिमेंट जो थी ये लक्ष्मी सहगल के कमांड में थी। लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर प्राचीन गोदीबाड़ा डाकयार्ड था? तो देखिए प्राचीन गोदीबाड़ा जो डाकयार्ड था लोथल में था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की? वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, शुद्धाद्वैत की स्थापना, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? कारकोट वंश इसकी स्थापना जो है दुर्लभ वर्धन ने की थी। दुर्लभ वर्धन, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक था खिजर खां। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे ये भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। संघ और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किस एक की सिफारिश के आधार पर होता है? तो वित्तीय आवंटन जो होता है संघ और राज्यों के बीच वित्त आयोग के संदर्भ वित्त आयोग के सिफारिशों के आधार पर होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है तथा इसका गठन का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण दिए गए हैं? नागरिकता के जो विवरण दिए गए हैं वो भाग 2 में दिए गए हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। भाग 2 में नागरिकता प्रावधान है जो अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत है। संविधान के भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है जो अनुच्छेद 1 से 4 तक में वर्णित है। ठीक है, भाग 3 की बात करें ये अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का उल्लेख दिया गया है। भाग 4 में
अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि देखिए पहला दिया गया है, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो देखिए बिल्कुल किया जाता है, पहला करेक्ट है। दूसरा दिया गया, राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए पहला यहाँ पर केवल एक सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुशल स्थानीय स्वायत्ता शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था। राजवंश कौन सा था? तो ये था चोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज राजवंश लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए ये चंद्रबरदाई के द्वारा। पृथ्वीराज राजवंश चंद्रबरदाई। हड़प्पा स्थित है कहाँ पर है? तो देखिए हड़प्पा जो है रावी नदी पर स्थित है। रावी नदी बी हो जाएगा। हड़प्पा वर्तमान समय पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंटगोमरी जिला में स्थित है। ठीक है, काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? तो देखिए काली मिट्टी उपयुक्त जो है सभी प्रदेशों में मिलती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तीनों जगहों पर काली मिट्टी मिलती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी में कपास की खेती होती है, यही कारण है कि इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुई है। काली मिट्टी में नमी धारण क्षमता अधिक होती है, जिस कारण कपास का धागा मजबूत और लंबी होती है। मिट्टी का अध्ययन जो है पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, पहला परमाणु बम गिराया गया था। तो देखिए पहला जो परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा पर गिराया गया था। ठीक है, पहला परमाणु बम अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर गिराया गया था एवं 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर गिराया गया था। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु संरचना सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणु विखंडन का जो सिद्धांत दिया था आल्टोहन ने दिया था। परमाणु बम सर्वप्रथम रॉबर्ट ओपेनहीमर ने बनाया। भारत गणतंत्र बना। तो देखिए भारत जो गणतंत्र बना ये 1950 में। ठीक है, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। मेगास्थनीज भारत आया। तो देखिए मेगास्थनीज जो भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य काल में आया था। सी हो जाएगा। कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में है। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन और समृद्ध भाषा है। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन और समृद्ध भाषा कौन सी है? तमिल है। तमिल ऑप्शन ए हो जाएगा। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। ये तो बता ही दिए थे। बृहद संहिता के रचयिता कौन था? बृहद संहिता के रचयिता कौन था? तो 12 मिहिर। ठीक है, 12 मिहिर थे। आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में है। अरब सागर ऑप्शन ए हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान 10वां स्थान है। आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश द्वारा किया जाएगा? तो 2022 की मेज़बानी आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज़ के द्वारा किया जाएगा। सी हो जाएगा। पेरियार बांध, मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी केरल पर स्थित है। इस बांध की सुरक्षा को लेकर किन दो राज्यों में विवाद है? तो देखिए केरल और तमिलनाडु में विवाद है। बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो देखिए ये बना है इक्वाडोर। इक्वाडोर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया है? किस देश ने दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन पेश किया है? तो ये न्यूजीलैंड ने किया है। ठीक है, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कला उत्सव 2022 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? राष्ट्रीय कला उत्सव 2022 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? ऊर्जा का समृद्ध स्रोत कौन सा है? लिपिड है, लिपिड। ठीक है, बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए रखते हैं, इसका आंसर कमेंट में बताना है। मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुकों की संख्या कितनी है? मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 5, 7, 8 या फिर 12। सही आंसर कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।